हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है और हम लोगों ने एक दो एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दोबारा से एक बार बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ, और फिर एक प्रॉपर्टी देखेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एलसीएम एचसीएफ के। वो एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे। अब एक एक क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के कराने जा रहा हूँ। फिर अगली वीडियो में हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के भी होंगे और पीवाईक्यूज भी होंगे, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हमें 20 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 12 होता है, 2 3 6 और फिर 3 1 3। तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पर 2 2 टाइम्स आ रहा था तो 2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब जब हमें एलसीएम लेना है, तो मैंने बताया था आपसे, जब एलसीएम लेना है तो हम सभी फैक्टर्स लिख लेते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए दोनों में वो सभी लिख लेने। तो यहाँ पर 2 है, 2 लिख लिया। 5 और 3 मिल रहे हैं तो 3 इंटू 5। तो 3 प्राइम फैक्टर्स मिल रहे थे, 2 3 और 5, तो हमने वो तीनों लिख लिया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके। और इसके बाद हमें पावर देखनी, पावर कौन सी लेनी है हमें। एलसीएम जब निकालेंगे तो बड़ी पावर लेंगे, तो यहाँ पर दोनों की पावर सेम है तो 2 ही ले लेंगे। अगर मान लीजिए एक जगह 2 और एक जगह 3 होता तो 3 पावर लेते, बड़ी वाली पावर लेनी होती है। मैं यहाँ पर 3 की पावर देंगे तो एक ही जगह 3 1 ही पावर है तो वही 1 पावर हो जाएगी। 5 एक ही जगह है 1 पावर है तो 1 पावर हो जाएगी। तो एलसीएम क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, इंटू 3 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। अब एचसीएफ निकालना है इसका। अगर तो एचसीएफ में क्या बताया था मैंने कि आपको कॉमन वाले फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन वाले प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन है, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है हमको। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 ऊपर नहीं है, तो 2 ले लेंगे सिर्फ। और एचसीएफ में मैंने बताया था कि पावर हमें छोटी वाली लेनी है, तो छोटी पावर कौन है, दोनों पावर सेम ही है तो 2 ले लेंगे। अगर मान लीजिए एक जगह 2 एक जगह 3 होता तो हम 2 लेते पावर, ठीक है, छोटी वाली पावर लेते। तो एचसीएफ आ गया यहाँ से 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एलसीएम आया था 60 और एचसीएफ आया था 4, तो क्या बन गया ये 240, ठीक है। और अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालें, अगर हम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, इनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है ये, तो 20 और 12 है तो 20 इंटू 12 करेंगे, कितना मिलेगा 240। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दोनों सेम आया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल ए और बी वो नंबर्स हैं अगर, इंटू एचसीएफ ऑफ सेम नंबर्स ए एंड बी, क्या होगा, ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू एचसीएफ of 2 numbers is equal to product of numbers, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि अब हम 3 नंबर्स का ए बी सी 3 नंबर हो तो उनका एलसीएम एचसीएफ निकालते और फिर उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कर देते, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। जो 2 नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ये वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन 3 नंबर्स का, 6 72 और 120 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर से ही हमें सिर्फ डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 72 का, तो 72 क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर से 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16। फिर से 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर है 3, 3 से चेक करें तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। और फिर से 3 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
120 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 60 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 0, फिर 30 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर है 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा और 5 भी प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। तो आ गया अपना 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड 72 इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी आएगी 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी आएगी 2, 3 की पावर 2 और फिर 120। तो 120 में 2 की पावर कितनी आई 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी है 1 इंटू 5 की पावर कितनी है 1। तो अगर एलसीएम देखें हम, तो एलसीएम में मैंने बताया आपको कि क्या करना है, सभी फैक्टर्स लिख लेने, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो सभी लिख लेने। तो 2 3 और कौन सा आ रहे हैं 5, 2 3 और 5 ही आ रहे हैं सिर्फ, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पावर कौन सी लेनी है, एलसीएम में पावर लेनी है बड़ी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमको 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 सबसे बड़ी पावर दिख रही है तो 3 ले लेंगे। फिर 3 की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमको 2, तो पावर क्या ले लेंगे 3 की 2, और 5 तो एक ही जगह पावर 1 है तो पावर 1 ही ले लेंगे। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, फिर 9 4 ज़ा 36, 360। तो एलसीएम आ गया 360। एचसीएफ निकालते हैं अब हम लोग। तो एचसीएफ में मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले प्राइम फैक्टर्स लेने, तो तीनों में हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन मिल रहा है अपने को 2, तो 2 ले लिया इंटू, फिर कॉमन क्या मिल रहा है 3, तीनों में मिल रहा है तो 3 ले लिया, और 5 से इसमें है तो ये कॉमन नहीं है सभी में तो 5 नहीं लेंगे। और एचसीएफ में कौन सी पावर लेनी है हमको, पावर लेनी है एचसीएफ में छोटी वाली। तो छोटी पावर देखते हैं इसमें तीनों में, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 छोटी है तो 2 की पावर 1 लेंगे। 3 की सबसे छोटी पावर देखें तो 3 की पावर 1 सबसे छोटी पावर है तो 3 की पावर 1 लेंगे। तो ये क्या बन गया 2 इंटू 3 6, तो एचसीएफ आ गया 6। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा, यानी इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर में होगा। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये 13 से इसी से डिवाइड होगा, 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। अब 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से चेक करें अगर, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को ऐड करें अगर हम, 9 + 1 कितना आएगा 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, हमें क्या करना है डिजिट्स को ऐड कर देना है। डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, वरना 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ 10 आया तो 10 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 91 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो लास्ट में 1 आ रहा है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सॉरी 6 से तो चेक ही नहीं करेंगे कि 6 प्राइम नंबर नहीं। इसके बाद 7 से चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले किससे चेक किया 2 से, फिर अगला प्राइम नंबर है 3 उससे चेक किया, फिर अगला प्राइम नंबर है 5 उससे चेक किया। अब अगला प्राइम नंबर क्या है 5 के बाद 7, तो 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर ये बनेगा 21, 7 3 ज़ा 21। अब ये प्राइम नंबर है 13 तो 13 से डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। तो 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो यहाँ पर एलसीएम देखें अगर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों नंबर्स का, एलसीएम में बताया कि सभी प्राइम नंबर्स को हमको ले लेना है, जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी को ले लेना है। तो यहाँ 2 आया है, 13 आया है और 7 आया है, रिपीट नहीं करना है, एक एक बार लिखना है। तो 2 की पावर यहाँ पर 1 दिख रही है और कहीं 2 है ही नहीं तो 2 की पावर 1 ही ले लेंगे। 13 की पावर 1 दिख रही है हमको दोनों जगह तो 13 की पावर 1 ही ले लेंगे। 7 की पावर 1 ही दिख रही है, यहीं पर है 7 सिर्फ, तो 7 की पावर 1 ही ले लेंगे। तो एलसीएम इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 182 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सबको। उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है, क्या बताया कि कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो 2 सिर्फ यहाँ नहीं है, 13 दोनों में आ रहा है, 7 सिर्फ इसमें आ रहा है, 13 कॉमन है, क्या लेंगे 13। और पावर कौन से लेते हैं, लोवेस्ट वाली, पावर दोनों जगह 1 ही है तो सेम ही है तो 1 ही पावर ले लेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा दोनों नंबर्स का 30। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
LCM इंटू HCF निकालेंगे, LCM इंटू HCF निकालेंगे। तो LCM क्या आया था 182 मल्टीप्लाई बाई HCF आया 13। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM इंटू HCF आ जाएगा 2366, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। अब इसके बाद दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स क्या है अपने पास 26 और 91, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो दोनों सेम आ गए, तो सेम आ गए। देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हेल्स वेरीफाइड। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि जिनमें हमें सिर्फ LCM HCF निकालना होता है। एक दूसरा टाइप हो गया जिसमें हमें LCM HCF निकालना है और LCM इंटू HCF करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर वेरीफाई भी करना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें HCF दिया हुआ है 9 और बोल रहा है कि LCF बताना है हमको। वो दो नंबर्स भी दिए हुए जिनका ये HCF है, ठीक है, और जिनका हमें LCM निकालना हो, सेम ही नंबर से। तो हमें HCF मालूम है, 9 है LCM निकालना है, तो हमें मालूम है कि LCM इंटू HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें LCM नहीं पता है, LCM निकालना है, इंटू HCF मालूम है कितना है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 306 इंटू 657। तो अब ये इधर ले जाएंगे, डिवीज़न में चला जाएगा, तो LCM हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो ये नंबर और नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि सबको ऐड करें अगर हम तो 6 + 0 6 + 3 9 हो जाएगा। एडिशन 9 आ रहा, मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 1 = 9, 3 = 27, 4 = 36। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा LCM होगा। क्या आएगा तो ये अपना मल्टीप्लाई करके आएगा 22 338, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं निकालेंगे, हमें इसमें HCF दिया हुआ था, दो नंबर्स दिए हुए थे, तो ये फॉर्मूला लगाकर हम इजीली LCM को फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। क्या कभी भी 6 की पावर n यानी n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दे, फॉर एग्जांपल 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 5, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या कभी भी जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसमें कभी भी लास्ट में जो डिजिट वो 0 आ सकती है क्या, मतलब एंड हो सकता है 0 से क्या। तो देखिए ये 6 मिलेगा, ये 36 मिलेगा, यहाँ पर भी करेंगे तो 36 × 6 आएगा, तो 6 6 = 36, फिर से 6 मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए कैसे हम आंसर लिखेंगे। 0 बनने के लिए मल्टीप्लीकेशन में जब भी 2 और 5 नहीं होगा तब तक कभी भी 0 नहीं बन सकता है। 10 बनेगा और 10 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मानिए 7 को मल्टीप्लाई किया तो 70 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आएगा। जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक 0 आ नहीं सकता। यानी कि 2 × 5 मल्टीप्लिकेशन में आना ही चाहिए, यानी 2 और 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर में प्रेजेंट हैं अगर, तभी वो 0 से एंड हो सकता है, वरना 0 से एंड नहीं हो सकता। और अगर 6 की बात करें हम, 6 की बात करें तो 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 6 आया 2 × 3। इसमें कितनी भी आप पावर लगा लें, पावर मान लीजिए 2 कर दिया तो इसकी होल पावर 2 हो जाएगा, पावर 3 कर दिया तो होल पावर 3 हो जाएगा। लेकिन प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 ही रहेंगे ना हमेशा, प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 और 3 ही रहेंगे, 5 तो आएगा नहीं कभी भी। तो इसलिए 6 के एक्सपेंशन में 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, 2 और 5 दोनों एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए तभी 10 बन पाएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम ये लिखेंगे कि नो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इसमें क्या लिखेंगे हम, नो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 because 6 have 2 and 3 as prime factors, and for 6 की power n to end with 0, it must have
2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि 6 की पावर n एंड नहीं होगा भी 0 से, क्योंकि 6 में 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स आते हैं, लेकिन अगर 6 की पावर n को एंड होना है 0 से तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 5 तो है नहीं, इसलिए कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, मैंने बताया था कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर का मतलब भी बताया था। फॉर एग्जांपल 8 है अगर, तो 8 जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो 8 का फैक्टर होगा, जैसे कि 1, 2, 4 और 8, इन चारों नंबर से 8 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये चारों इसके फैक्टर हो गए। अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं होगा ये। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला नंबर है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, और एक ही दूसरा नंबर, 2 नंबर है यहाँ पर। सिर्फ जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक नंबर है, इन सबको मल्टीप्लाई करके हम एक नंबर बना सकते हैं। और ये 13, इन दोनों नंबर्स में अगर देखें तो ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 इसका फैक्टर है और यहाँ पर 13 है, तो 13 हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 13 कॉमन लिया, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो बचा 7 × 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन लिया तो 1। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो कॉमन 13 लिया है, तो इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 × 11। और यहाँ पर 13 कॉमन लिया है, तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए इस 13 की जगह 1 बचा है। तो ये हो गया 13 इंटू, ये बनेगा 77, 11 × 7 77 + 1 78, तो ये आ गया 13 × 78। और ये जो गिवन नंबर इसके 2 फैक्टर तो यही दिख रहे हैं हमको, और 1 सभी का फैक्टर होता है, इंटू 1 भी तो कर सकते हैं इसके साथ में, तो 1 भी इस नंबर का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए, बल्कि और भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8, 7, 15 बनेगा, और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। देयरफॉर गिवन नंबर, सिंस लगेगा यहाँ पर, सिंस गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। सेम चीज़ इसमें भी करनी है हमको, लिखा हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक पूरा सिंगल नंबर है और एक नंबर है, इन दोनों में 5 कॉमन मिल जाएगा हमको। तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 नहीं आया, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक ये नंबर आ गया, और ये ऐड होकर एक नंबर बनेगा, तो 5 और एक ये नंबर जो ऐड होकर के पूरा सॉल्व करके आएगा वो एक नंबर बन गया। और एक इंटू 1 भी हम कर सकते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं सबको, तो 3 फैक्टर तो हमको यही मिल गए इसमें। तो यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो सेम चीज़ लिखेंगे, तो इसलिए ये भी कॉम्पोजिट नंबर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, अब वो एग्जाम में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो हम कुछ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा आपको लगा वीडियो, समझ में आ रहा है या कुछ डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।